ऊपर से लगाओ, ऊपर से तो एगो इतवारी देवता कहते हैं, तो एगो भोज खोका कहलाते हैं। अब चुनाव आ गया, दोनों कमर कस रहे हैं, लेकिन जनता उन दोनों के लिए झाड़ू तैयार रखा है, छिपा कटोरा लोटा तैयार रखा है। हंसते शहीद हो जाऊंगा, डर नहीं लगता। निकम्मा से डर लगेगा, एगो बालू माफिया को, होटल माफिया से हमको डर लगेगा। इन लोगों की क्या औकात, क्या हैसियत है, हम नहीं जानते हैं। अभी कितने जा रहा है आप लोगों को? देखिए, आजादी के 78 साल के बाद मुख्यमंत्री का जहां जन्मभूमि बख्तियारपुर है, उनके इलाका के दियारा पंचायत आज भी गुलाम है। कोई सूझ देने की व्यवस्था नहीं, नाव से लोग आजादी के 78 साल के बाद यातायात कर रहा है। ये पीपा पुल अभी खुलना नहीं चाहिए था। गंगा का इतना जल स्तर में वृद्धि नहीं हुआ है, और जब यही पीपा पुल लगने की बारी आती है तो शासन भी सोया रहता है, प्रशासन भी सोया रहता है। 1 महीना 15 दिन लेट पीपा पुल लगा, और जब खुलने की बारी आए तो प्रशासन आके खुलवा दिया। यही हम लोगों का मांग है, और सबसे हम मांग है पक्का पुल। दियारा के जाने के लिए एक पक्का पुल का मांग है, क्योंकि यह चुनावी वर्ष है, चुनावी साल है, और यहाँ का निकम्मे विधायक, यहाँ के निकम्मे सांसद एक बार भी दियारा को सूद लेने नहीं आते हैं, एक बार भी बख्तियारपुर को सूद लेने नहीं आते हैं। वो लोग एक बार भी दियारा के समस्या को लेकर कभी भी अपने सोशल मीडिया पर ट्वीट नहीं करते हैं। इसलिए हम आज मुख्यमंत्री का और पथ निर्माण मंत्री का पुतला दहन किए हैं। अगर इससे भी ये लोगों को कान में जू नहीं रेंगता है तो आने वाले समय में मुख्यमंत्री आवास बख्तियारपुर में हम लोग तालाबंदी करेंगे। डर नहीं लगता वर्तमान और पूर्व विधायक पर बेबाक सवाल आप जो उठाते हैं, डर लगता है आपको? भगत सिंह का देश है, ये राजगुरु का देश है, ये सुखदेव का देश है। जब वो लोग हंसते हंसते फांसी पर चढ़ सकता है तो बख्तियारपुर के विकास के लिए मैं पुरुषोत्तम कुमार माँ गंगा का लाल हंसते हंसते शहीद हो जाऊंगा। डर नहीं लगता। निकम्मा से डर लगेगा, एगो बालू माफिया को, होटल माफिया से हमको डर लगेगा। इन लोगों की क्या औकात, क्या हैसियत है, हम नहीं जानते हैं। अभी कितने दिनों की जेल हुई थी आप? जेल से डरते नहीं है जनाब, डीएम साहब केस किए थे ना, अब सीएम साहब भी केस कर ले, लेकिन ये बख्तियारपुर के लाल पुरुषोत्तम कुमार डरने वाला नहीं है। ये जेल तो हमारा घर है, दूसरा घर है। भगत सिंह भी जेल गए थे, डायरी लिखे थे, ये लिखे थे, देश को आजादी मिला ना, पुरुषोत्तम कुमार भी जेल जाएगा, अन्य जगह जाएगा, लेकिन बख्तियारपुर को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएगा। अभी एकदम खाद के सारे लोग जाते हैं, खाद के सारे लोग अस्पताल जाते हैं, अपने लोग कन्ना पर लाद के अस्पताल ले जाते हैं। अभी कुछ देर पहले कन्ना पर लाद कर ले गए। बहुत समस्या है दियारा में, रोड की सुविधा नहीं, बिजली की सुविधा नहीं, अच्छे स्कूल की सुविधा नहीं, तो तमाम समस्या है, लेकिन इस पर कोई नहीं दी। जिला प्रशासन आता है, कभी दियारा नहीं गए। रविशंकर प्रसाद से क्या आश्वासन मिला? रविशंकर प्रसाद है जे लापता सांसद पे हमें कोई भरोसा नहीं है। वो एक बार भी दिल्ली संसद भवन में अपने बख्तियारपुर के बारे में नहीं बोले हैं। 6 साल से वो सांसद बने हुए हैं। अगर एक योजना जो जनहित में हो वो रविशंकर प्रसाद बता दे कि उन्होंने बख्तियारपुर में किया। विधायक जी 5 साल से विधायक है, वो अपना 5 योजना बता दे कि बख्तियारपुर में उन्होंने काम किया। आज से कुछ दिन पहले रविशंकर जी आए थे बख्तियारपुर में, मोदी चालीसा गा रहे थे, तो मैं बख्तियारपुर के लाल पुरुषोत्तम कुमार उनसे 100 साल में क्या काम किए हैं वो पूछते हैं। क्या 6 साल में क्या काम किया ये बताइए ना पूरा बख्तियारपुर के लोगों को। तो अपने आका चालीसा पढ़ते हैं, जो निकम्मा प्रधानमंत्री देश का साबित हुआ। तो चुनाव का समय कैसे ये पीपा पुल नपा रहा था, उसका फुटेज वीडियो हमने किया था ना वायरल, लेकिन चुनाव आयोग ही भाजपा का है, कुछ नहीं हुआ। तो ये लोग एजेंडा चलाते हैं। आप लोग के दिए थे ना फोटो, पुल नाप रहा है, भाजपा के बहुत दलाल लोग चला था ना कि दियारा में पक्का पुल का निर्माण हो जाएगा। फिर चुनाव नजदीक है, इस बार कहीं शिलान्यास भी न हो जाए जुमला। तो भाजपा का काम है जुमला, और हमारा विधायक है निकम्मा। अगर हमारा विधायक बढ़िया होता तो गंगा जी का बालू नहीं करता, वो बख्तियारपुर का विकास करता, बख्तियारपुर के अस्पताल की बात करता, बख्तियारपुर में भ्रष्टाचार ब्लॉक की बात करता। लेकिन एक बयान भी है उनका ब्लॉक पर, तो एगो इतवारी देवता कहते हैं, तो एगो भोज खोका कहलाते हैं। अब चुनाव आ गया, दोनों कमर कस रहे हैं, लेकिन जनता उन दोनों के लिए झाड़ू तैयार रखा है, छिपा कटोरा लोटा तैयार रखा है।
है। और ये पुतला नेता मैं जनसुराज के बैनर तले है, ये जनसुराज के बैनर तले ये कार्यक्रम किया गया है। जनसुराज के लिए क्या करेगा? जनसुराज की सरकार आएगी तो ग्यासपुर में सबसे पहले पक्का पुल का निर्माण होगा। दूसरा सबसे बड़ा काम, कोई माई का लाल बख्तियारपुर में ऐसा पैदा न होगा जो बख्तियारपुर ब्लॉक में भ्रष्टाचार कर लेगा। इंदिरा आवास में, राशन में, कोई भी योजना में। और बख्तियारपुर अस्पताल जो दलालों का अड्डा बन चुका है वो बंद कर दूंगा। ये सब तब काम रहेगा। माँ गंगा की शपथ लेता हूँ, माँ गंगा की गोद में हूँ, आज भी मैं नाव से आया हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि एक बार विधायक बख्तियारपुर को लोग बनाए, विकास 4 चांद लगा दूंगा बख्तियारपुर। क्या हटाने के लिए कोई एम्बुलेंस का साधन है उसको? कोई साधन ना भाई, एक सुई देने की व्यवस्था आजादी के 78 साल के बाद है ही नहीं। पुल से ज्यादा तो स्वास्थ्य का भी जरूरत है उधर, सबसे ज्यादा। लेकिन जब पुल हो जाएगा तो आने जाने में लोगों की समस्या का समाधान हो जाएगा। ये भगत सिंह का देश है, इसलिए पुरुषोत्तम कुमार शहीद होने के लिए तैयार है। जब भगत सिंह हमारे हंसते हंसते देश के शहीद आजादी के लिए फांसी पर चढ़ सकते हैं, तो ये पुरुषोत्तम कुमार बख्तियारपुर के विकास के लिए जान भी दे सकता है। क्या गारंटी है कि पुरुषोत्तम जी विधायक बनने के बाद जनता को ठगेंगे? लगता है आप फिर भी विधायक कुमार का गारंटी तो ये है, जब पिछला बार पुरुषोत्तम चुनाव लड़ा था तो भारत का पूर्व गृह मंत्री और वर्तमान रक्षा मंत्री, राज्य स्वास्थ्य मंत्री को दियारा में प्रचार करने आना पड़ा था। यह पुरुषोत्तम कुमार की गारंटी है। जब पीपा पुल चालू नहीं हो रहा था तो लगातार 4 रात करा करके ठंड में पुल चालू कराने की गारंटी है। पुरुषोत्तम कुमार की गारंटी है। जब रविशंकर प्रसाद दियारा से वादा किया था कि हम जीत कर जाएंगे, दियारा में पक्का पुल लगाएंगे, लेकिन पक्का पुल के बिना दियारा में वोट मांगने आ रहे थे, उसका हम विरोध किए थे भाजपा के दलालों के द्वारा। यही घाट पर यही हम पे जानलेवा हमला। पुरुषोत्तम कुमार भावी जनसुराज विधायक प्रत्याशी बख्तियारपुर विधानसभा।